नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में सियासत लगातार जारी है। बीजेपी और उद्धव ठाकरे सरकार तमाम मुद्दों को लेकर आमने सामने है। इस बीच आपको बता दें, महाराष्ट्र में बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक हुई है, जिसमें महाराष्ट्र प्रभारी सीटी रवि ने उद्धव ठाकरे को अंशकालिक मुख्यमंत्री करार दिया है। लेकिन इसी के साथ साथ महाविकास आघाड़ी सरकार को ये चुनौती देती है कि दरअसल विधानसभा भंग की जाए और नए सिरे से चुनाव होने चाहिए। इसमें बीजेपी की ताकत साबित होगी। ये सीटी रवि की ओर से ताजा बयान सामने आया है। तो बीजेपी साफ तौर पर महाविकास आघाड़ी सरकार को चुनौती दे रही है। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से महाराष्ट्र में त्रिपुरा मामले को लेकर हिंसा भड़की, दंगे हुए अमरावती में, उसको लेकर भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि फडणवीस की सरकार में महाराष्ट्र में शांति रही, कोई दंगे नहीं हुए, कोई मस्जिद नहीं टूटी, कोई मंदिर नहीं टूटा। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ एक प्लानिंग है। और उद्धव ठाकरे सरकार को घेरते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दरअसल मस्जिद और मंदिरों के नाम पर जिस तरीके से लोगों को भड़काया जा रहा है, वहां लोगों को दंगे कराने के लिए पहले ही मैसेज भेजे जा रहे हैं कि आज दुकानें नहीं खुलेगी, आज रिक्शा नहीं चलेगी। ये तमाम जो बंदोबस्त किए जा रहे हैं, ये तमाम जो प्लानिंग पहले से ही चल रही थी, साफ तौर पर बता रही है कि उद्धव ठाकरे सरकार ही इस दंगे की जिम्मेदार है और प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हो रहा है। और आपको बता दें, बीजेपी नेता नितेश राणे ने इस पूरे दंगे को लेकर जो तथ्य सामने रखे हैं, जो खुलासे उनकी तरफ से किए गए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दरअसल तथ्यों के आधार पर ही ये सब कुछ लिखा गया है, सब कुछ नितेश राणे की ओर से कहा गया है। लेकिन इस प्रकार बैठक में ये प्लानिंग हुई है अमरावती दंगे की, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है। आपको बता दें, त्रिपुरा में कोई हिंसा नहीं हुई, कोई मस्जिद नहीं टूटी। लेकिन जिस तरीके से त्रिपुरा के नाम पर महाराष्ट्र में ये दंगा भड़काया गया, वहां मुस्लिमों को इकट्ठा करके जिस तरीके से रैलियां निकाली गई, तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट की गई, यानी पूरी प्लानिंग रची गई थी। और उसके बाद ही इस दंगे को अंजाम दिया गया, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने उद्धव ठाकरे सरकार को घेरा और कहा कि केंद्र सरकार पिछले 7 साल से देश में है, लेकिन देश में कोई भी बड़ा दंगा नहीं हुआ है, कोई भी इस तरीके की बड़ी घटना नहीं हुई है। लेकिन इस तरीके से मजहब के नाम पर लोगों को बांटकर सिर्फ ये पूरी प्लानिंग है ताकि आने वाले चुनाव में बीएमसी चुनाव का जिक्र भी उनकी तरफ से किया गया कि चुनाव में वोट बटोरी जा सके। तो उद्धव ठाकरे सरकार को ही इस पूरे दंगे के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्हें कहा है कि जातीय दंगा आखिर क्यों हो रहा है, आखिर क्यों पुलिस पर हमले हो रहे हैं, कोविड के दौरान ये हमले हुए हैं। इतना ही नहीं, चंद्रकांत पाटिल की ओर से ये भी कहा गया है कि दरअसल अब सामान्य जो नागरिक है महाराष्ट्र का, वो इस तरीके की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा और उनके कार्यकर्ता भी इन सामान्य नागरिकों में शामिल हैं। तो ऐसे में बीजेपी उनका नेतृत्व करेगी। दो टोक चंद्रकांत पाटिल की ओर से ये जवाब नवाब मलिक जैसे नेताओं को दिया गया है, जो लगातार अमरावती दंगे को लेकर बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अपने अंदर नहीं झांक रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस दंगे का पूरा कनेक्शन नवाब मलिक से जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें, रजा अकेडमी का जिक्र हुआ है। आपको बता दें, बीजेपी नेता हाजी अराफत शेख ने ये बड़ा खुलासा किया है कि जो रजा अकेडमी है, उसके हेड सैयद नूरी हैं और उनके संबंध नवाब मलिक के साथ हैं, उनके अच्छे रिश्ते नवाब मलिक से हैं। और खुलासा एक ये भी किया गया है कि मुंबई से इस पूरे दंगे के लिए पैसे मंगाए गए और दंगे से पहले मीटिंग भी नवाब मलिक ने की है। अमरावती दंगे में नवाब मलिक का हाथ है, ये दो टूक उनकी तरफ से खुलासा किया गया है। तो बीजेपी लगातार इन दंगों को लेकर खुलासा कर रही है, चूंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार की ये नाकामी सामने आ रही है, जिस तरीके से वोट बैंक के लिए ये पूरा षड्यंत्र, ये प्लानिंग हो रही है और बीजेपी को घेरा जा रहा है, बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उन तमाम आरोपों के बीच अब बीजेपी लगातार उद्धव ठाकरे सरकार का पर्दाफाश कर रही है। और आपको बता दें
एक तरफ एनसीबी की कार्रवाई है जो महाराष्ट्र में ड्रग माफियाओं पर हो रही है, जिन्हें संरक्षण देने का काम उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से ही किया जा रहा है और वो काम मंत्री नवाब मलिक ही कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमरावती में दंगे और इन दंगहियों का समर्थन करना, इस तरीके से इन जो मजहब के नाम पर ये लोगों को भड़का रहे हैं, इनका समर्थन उद्धव ठाकरे सरकार के ये नेता कर रहे हैं, बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और अब इन तमाम मुद्दों को लेकर आपको बता दें, बीजेपी की जो कार्यकारिणी की बैठक हुई है महाराष्ट्र में, जिसमें देवेंद्र फडणवीस और इसके अलावा जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रकांत पाटिल, तमाम बीजेपी के नेता इस पूरी बैठक में शामिल हुए हैं। और उसमें अब महाराष्ट्र के प्रभारी सीटी रवि ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि उद्धव ठाकरे अंशकालिक मुख्यमंत्री हैं, यानी कुछ ही वक्त के वो मुख्यमंत्री हैं और चुनौती साफ तौर पर दी गई है कि चुनाव कराए जाएं और बीजेपी अपनी ताकत साबित करेगी। तो लगातार बीजेपी ये कह रही है कि उद्धव ठाकरे सरकार में जिस तरीके से वसूली हो रही है, ड्रग माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है, ड्रग तस्करी बढ़ रही है और तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियां अलग अलग भ्रष्टाचार और वसूली के मामले में उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्रियों पर शिकंजा कस रही है। तो इस बीच उद्धव ठाकरे सरकार अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी, उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। उनके मंत्री एक के बाद एक शिकंजे में आ रहे हैं, वो मंत्री पद छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में लगातार बीजेपी की ओर से यह कहा जा रहा है कि दरअसल महाराष्ट्र को एक पूर्णकालिक मुख्यमंत्री की जरूरत है, देवेंद्र फडणवीस जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है। ये भी सीटी रवि की ओर से कहा गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिलाकर शिवसेना ने न सिर्फ बीजेपी को धोखा दिया है, बल्कि महाराष्ट्र की जनता को भी धोखा दिया है। आपको बता दें 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें जो 288 महाराष्ट्र की विधानसभा सीटें हैं, उसमें से जो बहुमत है, यानी सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो बीजेपी ने हासिल की थी। 105 सीटें बीजेपी को मिली थी, वहीं शिवसेना ने 56 सीटें हासिल की थी, एनसीपी 54 और कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी और शिवसेना गठबंधन में ये चुनाव लड़ी और ये सीटें हासिल की, लेकिन उसके बाद रास्ते अलग अलग हो गए, यानी शिवसेना ने बीजेपी से अलग होने का फैसला किया और कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सत्ता में बैठी हुई है। लेकिन आज भी बहुमत का आंकड़ा जो है वो बीजेपी के पास है और यही वजह है कि बीजेपी लगातार हमलावर है और वो ये चुनौती शिवसेना और महाविकास अघाड़ी सरकार को दे रही है कि आज अगर चुनाव कराए जाए तो बीजेपी महाराष्ट्र में अपनी ताकत साबित करेगी। क्या ये चुनौती उद्धव ठाकरे सरकार स्वीकार करेगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार में तमाम नेता और खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बेनकाब हो रहे हैं कि किस तरीके से ये उद्धव ठाकरे सरकार उगाई और भ्रष्टाचार के लिए काम कर रही है। महाराष्ट्र की जनता जिन्होंने वोट दिया, हालांकि वोट बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को मिला था, लेकिन जिस तरीके से एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता चला रही है, उनकी विचारधारा में अब शिवसेना की विचारधारा तब्दील हो चुकी है। इस तरीके से दंगे कराए जा रहे हैं, इस तरीके से ये पूरी प्लानिंग हो रही है, जिसका खुलासा लगातार तमाम बीजेपी के नेता कर रहे हैं। तो इसका जवाब लगातार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मांगा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे इसका जवाब दें कि आखिर ड्रग माफियाओं का संरक्षण क्यों जरूरी है। आखिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जब ड्रग तस्करों पर यह कार्रवाई कर रही है, जब बॉलीवुड और महाराष्ट्र को नशा मुक्त करने का ये अभियान चला रही है, तो उन्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। और आपको बता दें बीजेपी की ओर से चंद्रकांत पाटिल ने सवाल ये भी पूछा है कि महाराष्ट्र में जब ये अमरावती में दंगे हुए तो आखिर इन दंगइयों पर मुंबई पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की। जो लगातार उद्धव ठाकरे सरकार, महाविकास अघाड़ी सरकार इस दंगे के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो बीजेपी ये सवाल कर रही है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, तमाम जो नेता हैं वो मंत्री हैं, तो ऐसे में वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। आखिर मुंबई पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, इन दंगइयों पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, जिनकी वीडियो वायरल हो रही है, जिनके हाथ में तमाम पोस्टर नजर आ रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में दरअसल शिवसेना के एक नेता अर्जुन खोतकर का एक भड़काऊ वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें वो साफ तौर पर दंगे के लिए भड़का रहे हैं। तो ऐसे में सवालों में उद्धव ठाकरे सरकार ही है
है महाविकास आघाड़ी सरकार ही है कि एक तरफ नवाब मलिक के एनसीपी जो नेता हैं और अल्पसंख्यक मंत्री हैं, उनका कनेक्शन रजा एकेडमी के जो हेड हैं उनसे निकल रहा है, और ये भी खुलासा हाजी अराफात जो कि बीजेपी के नेता हैं उनकी तरफ से किया गया है कि नवाब मलिक ने अमरावती दंगे से पहले एक मीटिंग की थी। वहां जिस तरीके से भीड़ को इकट्ठा किया गया, वहां जिस तरीके से ये मैसेज लोगों को भेजा गया कि दुकानें नहीं खुलेंगी, वो अपने रिक्शा ऑटो ये सब ना चलाएं, ये तमाम प्लानिंग का ही हिस्सा नजर आता है। और यही वजह है कि बीजेपी लगातार उद्धव ठाकरे सरकार को घेर रही है और अब बीजेपी ये साफ तौर पर चुनौती दे रही है कि दोबारा चुनाव कराए जाएं। बीजेपी अपनी ताकत साबित करेगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सत्ता हासिल की है वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा ही किया गया है, और लगातार महाराष्ट्र की जनता के साथ उद्धव ठाकरे सरकार धोखा ही कर रही है। जिस तरीके से वहां वसूली और भ्रष्टाचार हो रहा है, हर एक काम के लिए महाराष्ट्र की आम जनता को उगाही जो है वो देनी पड़ रही है, वसूली उनसे की जा रही है। तो यही तमाम बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर फिलहाल बीजेपी उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।